नमस्ते। एक बात अपने आप से पूछिए, बड़ी ईमानदारी से पूछिएगा कि पिछले कुछ सालों में आपने जितने भी बड़े फैसले लिए, वो करियर का फैसला हो सकता है, रिश्तों का, पैसे का, या इवन छोटा सा फैसला कि सोशल मीडिया पे आपको कैसा दिखना है, क्या वो सच में आपके अपने फैसले थे या अंदर बैठी किसी बेचैनी ने, किसी और फोर्स ने वो फैसले लिए और आपकी बुद्धि ने बाद में कोई ना कोई दलील देके उनको जस्टिफाई कर दिया। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग ना खुद पकड़े हुए हैं, लेकिन कई बार आपकी लाइफ का ये स्टीयरिंग या रिमोट कंट्रोल कह लो, ये किसी और पैटर्न के हाथ में होता है। एक ऐसा पैटर्न जो दिखता नहीं है लेकिन वो चलाता है आपकी लाइफ को। एस्ट्रोलॉजी में इस पैटर्न को हम पता क्या बोलते हैं? हम इस पैटर्न को बोलते हैं राहु। और आज मैं आपको राहु की पुरानी वाली चर्चा दोबारा नहीं करूंगा कि राहु कहां बैठा है, किस राशि में, किस भाव में क्या फल देता है। आज आपको यह दिखाने वाला हूं कि राहु आपकी जिंदगी में किस तरह से घुस के बैठा है, आपकी आदतों में, आपकी भूख में, आपकी ओवरथिंकिंग में। और ये वीडियो देखने के बाद ना आप ये कहेंगे ओके, ये होता है राहु। एक विशेष सूचना, आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, कुंडली को कैसे पढ़ा जाता है ये जानना चाहते हैं, या फिर आप एस्ट्रोलॉजी की कुछ ऐसी टेक्निक्स को जानना चाहते हैं जो बाहर किताबों में आपको कहीं नहीं मिलेंगी, तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि मैं स्पेशली आपके लिए एस्ट्रो विवेचन मास्टर क्लास लेके आ रहा हूं। एक ऐसी मास्टर क्लास जिसमें ना सिर्फ बहुत दुर्लभ टेक्निक्स बताई जाएंगी, बल्कि कुंडली को रीड कैसे करना है उसके लिए सरल से सरलतम तरीके बताए जाएंगे। लिंक जो है ये डिस्क्रिप्शन में है, बायो में है, और बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, इनको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। आप रियली इस बात से कनेक्ट करेंगे कि आपकी लाइफ का कौन सा पार्ट जो है वो असल में राहु से जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। राहु जिंदगी में हमेशा कोई घटना बन के नहीं आते। हम सोचते हैं राहु का मतलब है कोई घटना, इवेंट होगा, कोई एक्सीडेंट, कोई धोखा हो सकता है। नो, राहु ज्यादातर ना एक फीलिंग बन के आता है। बेचैनी हो सकती है, कोई कंपैरिजन हो सकता है, कोई लालच, ग्रीड हो सकती है, कोई शॉर्टकट की चाह हो सकती है, अटेंशन की भूख हो सकती है, या कोई ऐसी इच्छा जो पूरी होने के बाद भी शांत नहीं होती। तो सवाल यह है कि पता कैसे चलेगा कि मेरी लाइफ में राहु मुझे कैसे कंट्रोल कर रहा है? और यहीं पे गलती होती है कि चार्ट उठा के आप देखते हो कि राहु जो है वो किस घर में है। आपने कुछ वीडियोस वगैरह देख रखे हैं तो थोड़ा बहुत सर्च किया कि राहु 7th हाउस और सोच लिया कि भाई अब तो शादी खराब होगी। नो, चार्ट सिर्फ आपको डायरेक्शन इशारा देता है। राहु की असली पहचान जो है ना, वो जो सिम्टम आपको अपनी लाइफ में दिख रहे हैं ना, उससे बनेगी। चार्ट बताएगा कि राहु कहां बैठा है, लेकिन आपकी आदतें बताएंगी कि ये राहु कितने % आपके जीवन में असर कर रहा है। और एक फ्रेश डेफिनेशन सुनिए राहु की, शायद मे बी आपने ये पहले नहीं सुनी होगी, कि राहु वो जगह है जहां आपकी बुद्धि जस्टिफिकेशन देती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो बुद्धि नहीं डिसीजन ले रही होती, आपकी कोई अनरेस्ट डिसीजन ले रही होती है। यहां रुकिए थोड़ा, जहां लॉजिक बोल रहा है ना, वहां पे दरअसल आपके अंदर की अनरेस्ट वो स्टीयरिंग चला रही है, रिमोट कंट्रोल चला रही है, वहीं राहु बैठा है। उलझ गए ना? मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एक कह लो फ्रेमवर्क देता हूं जिससे आप अपनी जिंदगी में राहु को बड़े अच्छे से पहचान पाओगे। इसको आप राहु को कंट्रोल करने का पैटर्न ही समझ लो। इसके 5 हिस्से हैं। डिजायर है, कंपैरिजन है, शॉर्टकट्स हैं, इमेज है, और आपकी बेचैनी यानी रेस्टलेसनेस है। यानी पहले डिजायर की बात करते हैं। राहु नॉर्मल इच्छा नहीं बनाता, वो इच्छा को ऑब्सेशन बनाता है। पैसा चाहिए, नॉर्मल है, हर किसी को चाहिए, लेकिन पैसा इतना चाहिए कि नींद उड़ जाए, रिश्ते पीछे छूट जाए, ईमानदारी समझौता कर ले, हेल्थ बिगड़ जाए। अब वहां पे आप नहीं बोल रहे हैं, वहां पे राहु बोल रहा है। दूसरा आता है कंपैरिजन, राहु का सबसे फेवरेट हथियार, पीयर प्रेशर। राहु आपको अपनी जर्नी से उठाता है और दूसरों की जो आर्टिफिशियल जर्नी होती है ना, उसके सामने लाके खड़ा कर देता है। उसकी गाड़ी, उसका घर, उसकी गर्लफ्रेंड, उसके फॉलोअर, उसकी लाइफस्टाइल, राहु आपको आपकी लाइफ से निकाल के दूसरों की डिस्प्ले विंडो में खड़े कर देगा। और फिर आप अपनी पूरी जिंदगी जो है ना, उसी के हिसाब से अपनी जिंदगी को नापना शुरू कर देते हैं। फिर ये तीसरी बात जो मैंने बोली थी, यानी शॉर्टकट। राहु को प्रोसेस से चिढ़ है, शॉर्टकट से प्यार है। राहु कान में बोलेगा यार मेहनत बाद में करेंगे, पहले रिजल्ट ले लो। जहां इंसान स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए तैयार नहीं है ना, बस छलांग लगाना चाहता है कि ये मिल जाए, वहां राहु काम कर रहा है। फिर आपकी इमेज, राहु ना आपके अंदर की जो रियलिटी असलियत है ना, उससे ज्यादा बाहर की इमेज को इंपॉर्टेंट बनाता है। अंदर से जिंदगी मेस हो चुकी है, उलझी हुई है, पर बाहर से पावरफुल, सक्सेसफुल, सेटल्ड दिखना जरूरी हो जाता है। ये है राहु का ट्रैप, इमेज। आज के टाइम में ये सबसे ज्यादा आपको पता है फैला हुआ है।
और फिर है बेचैनी, रेस्टलेसनेस। ये राहु की बड़ी पक्की पहचान है। जो चीज पाने से पहले बड़ी बड़ी लग रही थी, पाने के बाद नॉर्मल हो जाती है, शांति ही नहीं आती। और राहु तुरंत एक और नया टारगेट पकड़ा देता है आपको, मृग तृष्णा। और ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि राहु का काम मंजिल पे ले जाना या मंजिल देना तो है ही नहीं, राहु का काम है दौड़ाते रहना। तो ये पांचों जहां एक साथ दिखे ना, डिजायर, कंपैरिजन, शॉर्टकट, इमेज और रेस्टलेसनेस, तो समझ जाइए कि अब उस एरिया में राहु का तंत्र चल रहा है, अब राहु का रिमोट कंट्रोल चल रहा है। ठीक है, अब ना हमारा ये जो वार्तालाप हो रहा है ना, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो है राहु के असली सिम्टम। और इनको सुनते वक्त ना एक काम कीजिए, इनको लिस्ट की तरह मत सुनिए, इनको सुनिए जैसे आप अपनी लाइफ में से कोई चीज को ढूंढ रहे हो। वो चीज जो बार बार आपके दिमाग में घूमती रहती है, चाहे आप कुछ और कर रहे हो, वो चीज राहु है। कोई चीज ना मिले तो जो बेचैनी होती है ना, जैसे कि सांस ही अटक गई हो, वो राहु है। दूसरों को देख के आपकी अच्छी खासी लाइफ छोटी लगने लगे, वो राहु है। इंस्टाग्राम या रील स्क्रॉल करने के बाद मूड जब खराब हो जाता है ना, अपने ऊपर गुस्सा चिढ़ आती है ना, वो राहु है। बिल्कुल लाइव आपके हाथ में। जब आप कोई डिसीजन सिर्फ इसलिए लेंगे ना कि लोग क्या सोचेंगे, ये कैसा दिखेगा, वो राहु है। जब सक्सेस तो चाहिए पर तुरंत बिना तैयारी के, बिना उसको डिजर्व किए, बिना लायक बने, वो राहु है। जब आप किसी ऐसे इंसान या ऐसी चीज की तरफ खींचे चले जाओ जो आपको पता है कि दिक्कत है, नुकसानदेह है, फिर भी रुक ना पाओ, वो राहु है। जब किसी टॉक्सिक रिलेशन से निकलना पॉसिबल ही ना लगे, मन कहे ये गलत है पर पैर वहीं वापस लौट जाएं, वो राहु है। जब बार बार करियर बदलने का, सब कुछ छोड़ छाड़ के कुछ बड़ा करने का मन हो लेकिन टिक ना पाए, वो राहु है। रात को नींद ना आए और दिमाग हजार सिनेरियो बनाए, कभी फैंटेसी, कभी डर, कभी अगर ये हो जाता तो, वो राहु है। और सबसे बड़ी बात कि आज का मॉडर्न सिम्टम है कि फोन की, रील्स की, वैलिडेशन की, लग्जरी की, प्रेज की, फैंटेसी की, स्टेटस की लत, जहां कोई चीज अब आपके कंट्रोल में नहीं है बल्कि आप उसके कंट्रोल में हैं, वही राहु बैठा है। अब रुकिए, सोचिए, इनमें से कितनी चीजें आप पे अप्लाई हुई। जितनी ज्यादा यस है ना, उतने ज्यादा राहु आपकी जिंदगी में अब फैल चुके हैं, उतना ज्यादा राहु आपके जीवन का स्टीयरिंग पकड़े हुए हैं। राइट, मैं ना आपको छोटी छोटी ना ये कहानियां सी सुनाता हूं। ये किसी एक इंसान की नहीं है, हजारों लोगों की हैं, बहुत काम आने वाली हैं राहु को समझने के लिए। पहले करियर का राहु, एक आदमी है, अच्छा खासा है, सब ठीक है, लेकिन अंदर से उसे हमेशा लगता है कि वो कहीं ना कहीं छूट गया है पीछे। हर वक्त दूसरों से सक्सेस कंपेयर करता है, उसको इंस्टेंट ग्रोथ चाहिए, उसको टाइटल चाहिए, विजिबिलिटी चाहिए, उसको अथॉरिटी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। अब वो बहुत बढ़िया बनने के लिए काम नहीं कर रहा है, वो लोगों को कुछ साबित करने के लिए काम कर रहा है। दिस कैन बी राहु कंट्रोलिंग द करियर जोन। मैं ये नहीं कहूंगा कि राहु 10वें में है तो ऐसा होता है, रॉन्ग। मैं कहूंगा कि ऐसे केसेस में चार्ट में राहु का कनेक्शन 10वें भाव से, 10th लॉर्ड से, शनि से या किसी दशा लॉर्ड से दिख सकता है, जो उस समय करियर में इंपॉर्टेंट हो आपके। दूसरे, रिलेशनशिप वाला राहु। एक इंसान को पता है कि ये रिश्ता टॉक्सिक है, उसे डिस्टर्ब कर रहा है, फिर भी डिटैच नहीं हो पाता। ये अट्रैक्शन शांत नहीं, ऑब्सेसिव है, इसमें सीक्रेसी है, ड्रामा है, अनसर्टेनिटी है, और फिर भी एक खिंचाव है, दिल है कि मानता नहीं। दिस कैन बी राहु कंट्रोलिंग द रिलेशनशिप जोन। चार्ट में ये 7वां भाव शुक्र, ये प्यार मोहब्बत का 5वां भाव, या राहु चंद्र टाइप कनेक्शन जो होता है ना, या चंद्र केतु टाइप कनेक्शन, उससे भी ये दिखता है। फिर होता है पैसे का राहु। एक आदमी को पैसा सिर्फ सिक्योरिटी के लिए नहीं चाहिए, उसे पैसा अपनी वर्थ साबित करने के लिए चाहिए। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स, दिखावा, लग्जरी का प्रेशर, महंगा लाइफस्टाइल और फिर कंपैरिजंस, ये उसके फाइनेंशियल डिसीजंस चलाते हैं। मतलब ये क्या होता है कि जब राहु आपके वेल्थ और आपके वैल्यूज उनको कंट्रोल कर रहा होता है, यानी आपके बर्थ चार्ट में 2रा भाव, 11वां भाव, शुक्र बुधिया, ये आपके जो गुरु होते हैं, ये राहु के साथ कनेक्टेड होंगे। फिर आता है स्पिरिचुअल राहु। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक इंसान ओकल्ट की तरफ, तंत्र की तरफ, सीक्रेट नॉलेज की तरफ खिंचता है, लेकिन उसे शॉर्टकट सिद्धि चाहिए, उसे शॉर्टकट टेक्निक्स चाहिए, इंस्टेंट ज्ञान चाहिए कि अपन के पास तो पेशेंस नहीं है। फिर वो फेक गुरुओं के पीछे भागेगा, फिल्थी नॉलेज के पीछे भागेगा, अजीब से उपाय करेगा। यहां भी राहु है, सच्ची साधना की जगह शॉर्टकट बेच रहा है। चार्ट में ये अष्टम भाव, 9वां भाव, गुरु केतु, ये जब राहु के कनेक्शन में आएंगे, केतु तो राहु के सामने ही होगा ना, लेकिन ये चीज स्पिरिचुअल जो राहु होता है ना, ये होता है
मैं ना ये सिर्फ एग्जांपल्स दे रहा हूं, ये कोई एस्ट्रोलॉजी का लेक्चर कक्षा नहीं है। मैं चाहता हूं वो पैटर्न पकड़ो, आप इसको रटो मत। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि चार्ट में राहु को पकड़ें कैसे, और बिना कोई बहुत ज्यादा ओवरलोड किए हुए। तो चलिए 12 घर और 12 राशियां मैं एक एक करके नहीं समझाऊंगा, उसके लिए मेरे इसी चैनल पे होल्डर वीडियो है राहु के, वो ढूंढ लीजिए। मैं आपको सिर्फ 5 सवाल देता हूं, राहु को इन्हीं 5 सवालों से पकड़िए। पहला, राहु किस लाइफ एरिया को रेस्टलेस बना रहा है। दूसरा, राहु किस ग्रह के साथ जुड़ के आपकी डिजायर बना रहा है। तीसरा, राहु का राशि लॉर्ड कौन है, यानी राहु किस ग्रह के थ्रू काम कर रहा है। चौथे, राहु की दशा या ट्रांजिट में कौन सा पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। और पांचवा, जिस एरिया में इंसान बार बार अपनी बाउंड्रीज को लांघ रहा है, क्रॉस कर रहा है, क्या चार्ट में वहां राहु का कोई लिंक बन रहा है। इन्हें समझने का तरीका भी सिंपल है। घर, हाउस जो कुंडली का होता है, वो बताता है कि किस लाइफ एरिया में भूख पैदा हो रही है। राशि बताती है उस भूख का स्टाइल क्या है, और जो राशि लॉर्ड है वो बताता है कि राहु किस चैनल से काम कर रहा है। राहु की युति या राहु की दृष्टि जो होती है ना, वो बताती है कि राहु किस ग्रह की एनर्जी को डिस्टॉर्ट कर रहा है या बढ़ा रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है। और फिर दशा या ट्रांजिट बताती है कि ये राहु कब एक्टिवेट होकर आपको इवेंट्स और आपके जीवन में इंपल्सेस बढ़ाएगा। राहु को ना कभी भी याद करने से नहीं, राहु को हमेशा पैटर्न पकड़ने से समझा जाता है। इसको लिख के रख लो। और अब एक बहुत जरूरी बात, आज का पूरा टाइम राहु डोमिनेटेड है। रीजन वाई? क्योंकि आज रियलिटी से ज्यादा प्रोजेक्शन इंपॉर्टेंट हो गया है। सोचिए, इंस्टाग्राम पे सबकी परफेक्ट जिंदगी, वायरल फेम की दौड़, लोगों की तरह तरह की आप स्टोरीज देखते हो, रातों रात सक्सेस के सपने, ये डिजिटल स्क्रोलिंग की लत, ऑनलाइन आइडेंटिटी जो असली आइडेंटिटी से कहीं बड़ी हो गई है, लग्जरी लाइफस्टाइल का प्रेशर, ये आजकल सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर कल्चर जो आ चुका है, ये क्रिप्टो स्पेकुलेशन में रिस्की पैसा, ये डेटिंग एप्स, ये सीक्रेट रिलेशनशिप्स, फेक स्पिरिचुअल मार्केटिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, विदेशों की चमक, ये अनकन्वेंशनल करियर, ये क्या है? ये सब राहु के चेहरे हैं। पहले के जमाने में राहु को एक्टिवेट होने के लिए ना दशा का इंतजार करना पड़ता था। आज हर इंसान डिफॉल्ट सेटिंग में ही राहु हाथ में लेके पैदा हुआ है। आज हर इंसान के हाथ में एक डिवाइस है जो दिन में 100 बार राहु को एक्टिवेट कर देता है। हर स्क्रोल, हर कंपैरिजन उसके पास है, मेरे पास नहीं है, ये राहु को फीड कर रहा है वो। इसलिए आज राहु को समझना ना, ये एस्ट्रोलॉजी नहीं रही, अब ये सर्वाइवल हो चुका है। समझना बहुत जरूरी है। अब समझिए कि राहु आपके डिसीजंस को कंट्रोल कैसे करता है। यहां पे भी ना मैं आपको 5 तरीके बताता हूं, और बड़े खतरनाक तरीके हैं जब ये आपकी लाइफ को कंट्रोल करता है। पहला, राहु अर्जेंसी को ना डेस्टिनी जैसा महसूस कराता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये राहु की आवाज होती है। दूसरा, राहु अट्रैक्शन को प्यार मोहब्बत जैसा महसूस कराता है, जो सिर्फ इन्फैचुएशन खिंचाव है ना, उसको आप प्यार समझ बैठते हो। तीसरा, राहु ग्रीड को ना एम्बिशन जैसा, महत्वाकांक्षा जैसा महसूस कराता है, लालच को अपना गोल समझ लेना। फिर राहु जो है ये रिबिलियन होने को, विद्रोही होने को फ्रीडम जैसा महसूस कराता है, सिर्फ टकराने को आप आजादी समझ लेते हो। और फिर पांचवा, राहु इमेज को सक्सेस जैसा महसूस कराता है, दिखावे को ना आप अचीवमेंट, एक उपलब्धि समझ लेते हो। ये राहु की असली ताकत है। ये आपको गलत रास्ते पे जबरदस्ती नहीं धकेलेगा, ये गलत रास्ते को सही महसूस करवाएगा। महसूस करना, ये राहु है। राहु लाइफ में तब कंट्रोल करता है जब इंसान अपनी डिजायर को, अपना प्रारब्ध, अपनी डेस्टिनी समझने लगता है। अब एक बात साफ साफ सुनिए कि बहुत सारे लोग ना राहु को सुन के ना डरते हैं। राहु खराब नहीं है, अनट्रेंड राहु खराब है। मार्क द वर्ड, अनट्रेंड राहु खराब है, और ट्रेंड राहु एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है आपको। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे चला रहे हैं या वो आपको चला रहा है। अब जो अनट्रेंड राहु है ना, वो शॉर्टकट्स देगा, फेक इमेज देगा, ऑब्सेशन देगा, टॉक्सिक अट्रैक्शन देगा, झूठ, मैनिपुलेशन, लालच, एंग्जाइटी, हमेशा ही डिससेटिस्फाइड रहना, लत लगना, एडिक्शन लगना, गलत संगत, हर चीज में एक्सपेरिमेंट ही करते रहना, शॉर्टकट्स अपनाना। लेकिन वही राहु जब ट्रेंड हो जाता है ना, तो फिर इनोवेशन देता है, क्रिएटिविटी देता है, पुरानी टूटी फूटी लिमिट्स को तोड़ने का साहस देता है, फॉरेन में अपॉर्चुनिटीज देता है, टेक्नोलॉजी में महारत देता है, रिसर्च की गहराई देता है, मास इन्फ्लुएंस देता है,
फिर अनकन्वेंशनल फील्ड में ऊपर उठने की ताकत देता है, शार्प स्ट्रेटजी, डीप ऑब्जर्वेशन देता है। दुनिया के बड़े बड़े इनोवेटर्स जो होते हैं ना, इनमें से बहुतों का राहु बड़ा स्ट्रांग होता है। फर्क सिर्फ और सिर्फ इतना है कि किसी ने राहु को ट्रेंड कर लिया और कोई ट्रेंड नहीं कर पाया। तो अब मैं आपसे ना कुछ सीधे सवाल पूछता हूं, इसके जवाब खुद को दीजिए, मुझे मत दीजिएगा, कमेंट में भी मत लिखिएगा। या आपकी जिंदगी में कौन सी चीज है जो अब आपके लिए नॉर्मल इच्छा नहीं, एक ऑब्सेशन बन चुकी है? किस चीज के लिए आप बार बार अपने प्रिंसिपल से, अपने रूल्स से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो? किस एरिया में आपको लगता है कि बस ये एक चीज मिल जाए ना तो फिर जीवन सेट है? किसी इंसान या चीज से आपको पता है कि नुकसान है, फिर भी उससे जुड़ाव है? किस एरिया में प्रोसेस से ज्यादा आप शॉर्टकट चाह रहे हैं? कहां आप अपनी रियलिटी से ज्यादा अपनी इमेज मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं? कौन सी चीज पाने के बाद भी अंदरूनी पीस आपको नहीं मिल रही है? और किस एरिया में आप दूसरों को देख के बेचैन हो जाते हैं? इन सवालों के जवाब जहां इशारा कर रहे हैं ना, वो राहु आपकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है। ये आपकी राहु की रूल बुक बन जाएगी। देखिए, इसके लिए आपको चार्ट नहीं चाहिए, आपके अंदर की अनरेस्ट ने, आपके कुछ सवालों के जवाब ने ही आपको आपके राहु के बारे में बता दिया। अब बात रेमेडीज की, और ट्रेडिशनल लिस्ट नहीं, ट्रेडिशनल लिस्ट देखनी है तो मेरे पुराने राहु के 1 से 12 वाले वीडियो में चले जाइए, तो इसको लेयर्स में समझिए। तो पहली लेयर है मेंटल रेमेडी। अपनी डिजायर्स को एक नाम दीजिए। जिस चीज का नाम आप जानते हैं ना, वो आप पे राज नहीं कर सकती, आपको कंट्रोल नहीं कर सकती। कंपैरिजन कम करिए, अब थोड़ा डिजिटल व्रत रखना शुरू करिए। दिन में कुछ घंटे बिना फोन के, गैजेट्स के रहिए ना। और सबसे जरूरी, अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करिए। राहु धुंध में जीता है, सच की रोशनी में राहु कमजोर पड़ जाता है। और दूसरी लेयर है आपका बिहेवियर। शॉर्टकट्स बंद करिए। जो काम छुपा के करना पड़ रहा है ना, रुक के उसको देखिए, ऑब्जर्व करिए, क्योंकि जो छुपाना पड़े अक्सर वही राहु होता है। टॉक्सिक लोगों से फासला बनाइए, डिसिप्लिन रखिए और अपने गोल्स को लिख के रखिए। राहु जो होता है ना, ये धुंधले बिना नाम वाले लक्ष्यों में कुकुर मुत्ते की तरह पनपता है। फिर तीसरी लेयर है स्पिरिचुअल। अपनी परंपरा, श्रद्धा के अनुसार माँ दुर्गा, भैरव, सरस्वती जी की उपासना करिए। और जिन लोगों की सेवा, जिन्हें समाज इग्नोर करता है ना, गरीब, बेसहारा, विकलांग आश्रम, उनकी सेवा करना शुरू करिए। वहां पे वो राहु है जो ट्रेनेबल राहु है। वहां की सेवा करने से आपका राहु अपने आप ट्रेंड होना शुरू होता है। तो देखिए, अंत में मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि राहु आपका दुश्मन नहीं है। राहु आपकी सबसे गहरी भूख है, जो या तो आपको बर्बाद कर सकती है या आपको असाधारण बना सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप जग रहे हैं कि आप सोए हुए हैं। इस वीडियो का मकसद कहीं भी आपको डराना तो है ही नहीं। इस वीडियो का मकसद आपको जगाना, ताकि अगली बार जब वो बेचैनी उठे ना, वो कंपैरिजन, वो शॉर्टकट का मन करे, तो आप पहचान जाएं कि अरे ये मैं नहीं हूं, ये राहु बोल रहा है। और बस वहीं से आपका कंट्रोल शुरू हो जाता है। जब कंट्रोल होता है, वहां जीवन होता है। अब मुझे कमेंट में बताइए कि इन सब सिम्टम में से कौन सा आप पे सबसे ज्यादा लागू हुआ। सच सच लिखिएगा, क्योंकि जिस सिम्टम को आप नाम दे देंगे ना, वो उसी पल से कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको अपनी सी लगी है ना, तो इसको लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और इसे उस इंसान तक जरूर भेजिए जो आजकल बिना वजह के अनरेस्टफुल रहता है, बेचैन रहता है। हो सकता है कि उसकी जिंदगी में भी राहु उसका स्टीयरिंग पकड़ के बैठा हो और आपका भेजा ये एक वीडियो उसको जगा दे। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जागते रहो।